हेलो स्टूडेंट, आदर्श स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग की जो 150 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, आज हम उसमें जो है 76 से आगे क्वेश्चन करेंगे। 76 से लेकर आगे क्वेश्चन करेंगे। सभी लोग आप लोग ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा और अपने मन में उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। देखिए मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल को हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसे हम लोग फार्मिक अम्ल कहते हैं। तो कहीं कहीं ऑप्शन में फार्मिक अम्ल भी दे सकता है। देखिएगा सिट्रिक अम्ल जो है संतरों में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है, और मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और एक होता है नेटल का पौधा, नेटल का पौधा होता है, उसमें भी आप लोगों का मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। देखिए निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। देखिए हेट्रोक्राइन ग्रंथि उसे कहते हैं जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। तो इसमें देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि जो है आप लोग की अंतःस्रावी ग्रंथि है, यकृत जो है आप लोग की बाह्यस्रावी ग्रंथि है, लेकिन वृषण क्या है आप लोग की अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है वृषण। और एक आप लोग का हो गया थायराइड ग्रंथि। थायराइड भी जो है आप लोग क्या है अंतःस्रावी ग्रंथि है। समझ गए। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कौन कौन सी ग्रंथियां जो होती हैं अंतःस्रावी होती हैं और कौन कौन सी जो होती हैं बाह्यस्रावी होती हैं। आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं। आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा, आप लोगों के उत्तर का इंतजार रहेगा। चलिए अगला प्रश्न जो है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। देखिए जो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो हम लोग के हार्मोन के कारण होते हैं। देखिए टेस्टोस्टेरोन ये जो होता है मनुष्यों में पाया जाता है। एस्ट्रोजन ये भी आप लोगों का जो है स्त्री में पाया जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये जो दो हार्मोन है इसी के कारण किशोरावस्था में शरीर में परिवर्तन होता है। तो ए एवं बी दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक है। बीज रहित जो पौधे होते हैं उनके उत्पादन में आप लोग के दो पादप हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। एक तो होता है ऑक्सिन और एक होता है जिब्रेलिन। तो दोनों ये ऑप्शन देखिए डी में दिया है, तो आप लोग का क्या हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सिन और जिब्रेलिन जो दोनों पादप हार्मोन हैं ये आप लोग के बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। आप लोग बताइएगा कि साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन है यह पादप हार्मोन पौधों में क्या कार्य करता है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बताया था, आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। देखिए पुष्पी जो पादप होते हैं उनमें जो लैंगिक जनन होता है आप लोग का फूलों द्वारा होता है। फूलों के माध्यम से ही जो पुष्पी पौधे होते हैं स्वपरागण या परपरागण करते हैं, जिसके कारण पौधों उनमें लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन आप लोग जानते हैं, लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है जिसमें एक नर और एक मादा होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए अंडाशय जो है मादा का जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है। देखिए शुक्रवाहिका जो है किसका जनन तंत्र का भाग है मनुष्य का। किसका भाग है मतलब कि नर का जो जनन तंत्र का भाग है क्या है शुक्रवाहिका। डिंब वाहिनी जो है मानव मादा जनन तंत्र की भाग है, इसमें नहीं पूछा इसलिए क्या हो जाएगा शुक्रवाहिका। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। तो नर एवं मादा युग्मक संलग्न को क्या कहते हैं निषेचन। देखिए निषेचन जो है कीड़वन नहीं होगा, बौनापन ये भी नहीं होगा, मधुमेह ये भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं। आप लोग क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं निषेचन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। देखिए एक लिंगी जो पादप का उदाहरण आप लोग का होता है पपीता और एक होता है आप लोग का तरबूज। ये दो ऐसे पादप हैं जो आप लोग के एक लिंगी पादप का उदाहरण है, पपीता और एक। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। देखिए मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है आप लोग का ईस्ट में होता है और एक आप लोग का होता है हाइड्रा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अमीबा जो है कैसे प्रजनन करता है, किस विधि द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। देखिए कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं जिसमें हम पौधों के मतलब कि जनन के लिए बीज का उपयोग नहीं करते हैं, उसे हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पौधों के तने को काट कर या जड़ को काट कर हम लोग नया पौधा बना लेते हैं, उसमें बीज का उपयोग नहीं करते हैं, उसे हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो देखिए जो ब्रायोफाइलम एक पौधा है इसमें एक नया पौधा उत्पन्न करने के लिए पत्तियां जो होती हैं जिम्मेदार होती हैं। पत्तियों से ही आप लोग का एक ब्रायोफाइलम का जब एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। यह ब्रायोफिलम हो गया है, ये होगा ब्रायोफाइलम।
फाइलम। पराग कोष में होते हैं। देखिए पराग कोष में आप लोग का होता है परागकण। पराग कोष में क्या होते हैं? परागकण। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है। तो पंखुड़ियाँ जो होती हैं फूलों की, उनका आप लोगों ने देखा वाला अधिकतर रंग क्या होता है? पीला। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? देखिए फूल का जो भाग होता है आप लोग का, अंडाशय जो होता है वो आप लोग किसमें बदलता है? फल में बदलता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं। देखिए जो माँ के गर्भ में बच्चे होते हैं उनको जो पोषण मिलता है, उस जिसके माध्यम से उनके पास पोषण पहुँचता है, उसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। निम्न में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? देखिए पुनरुद्भवन मतलब कि जो पुनः मतलब कि एक ही पौधे से कट कर नीचे की जाते हैं और फिर उनका जनन हो जाता है, उन्हें पुनरुद्भवन कहते हैं। तो ये गुण जो है आप लोग का हाइड्रा में पाया जाता है और ईस्ट में भी पाया जाता है। आप लोग बताइएगा कि स्पाइरोगाइरा जो है किस विधि द्वारा जनन करता है? स्पाइरोगाइरा यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं हम लोग यौनारंभ। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? देखिए शुक्राणुओं का जो मोचन होता है आप लोग का होता है शुक्र वाहिका में। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? तो 18 वर्ष की आयु में मानव के जो जनन अंग होते हैं परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाते हैं। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। देखिए लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा है स्त्रियों में पाया जाता है आप लोग का। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। जो स्त्रियों में ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है आप लोग का होता है 2 से 8 दिन। बीज विकसित होता है। देखिए बीज विकसित होता है, बीज आप लोग का जो है विकसित कहाँ से होता है? आप लोग का बीजांड से जो है आप लोग का बीज विकसित होता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है आप लोग का होता है वृषण। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। जो पूर्ण विकसित जब अंडाशय जब पूर्ण विकसित जाता है तो आप लोगों का क्या बन जाता है? फल। जो अंडा है जैसे मान लीजिए जैसे चिड़िया का ही अंडा है पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो एक पक्षी के रूप में बदल जाएगा। चाहे मान लीजिए कोई पादप में जो अंडा के रूप में है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो एक फल के रूप में बन जाता है। तो इसे अंडाशय का पूर्ण विकसित जो होता है फल कहलाता है। निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? देखिए उभयलिंगी उसे कहा जाता है जिसमें नर एवं मादा दोनों लिंग पाए जाते हैं। जो केचुआ होता है आप लोग का उभयलिंगी जंतु होता है। निम्न में किस में द्विखंडन नहीं होता है? द्विखंडन मतलब कि ऐसा कौन सा जीव है निम्नलिखित में से जो द्विखंडन के द्वारा जनन नहीं करता है? देखिए अमीबा जो है द्विखंडन से करता है, आप लोग का पैरामीशियम भी द्विखंडन से करता है, युगलिना भी द्विखंडन से करता है, लेकिन ईस्ट जो है आप लोग का द्विखंडन से जनन नहीं करता है। तो आप लोग बताइएगा कि ईस्ट जो है किस विधि द्वारा जनन करता है? तो हम लोग का आज के जो 100 प्रश्न थे वो हम लोग के पूरे हो गए। अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हम लोगों को आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और हम लोग को अच्छा लगता है जब कोई हमारे वीडियो को पसंद करता है। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें से हम लोग के जो ये सेशन चल रहा है इसमें से सारे प्रश्न लड़ने की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह प्यार और दुलार बनाए रखिएगा।